हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भृगुनंदी नाड़ी के इस चैनल में। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि सूर्य ग्रह जो कि नैसर्गिक आत्मकारक है और भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य को पिता और पुत्र और सरकार, मान सम्मान, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा और गवर्निंग जो फैक्टर्स हैं और सूर्य के जितने भी कारकत्व वैदिक ज्योतिष वगैरह में बताए गए हैं, जैसे कि नेत्र का कारक और मस्तिष्क का कारक, हृदय का कारक, ठीक है, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका कारक है। तो सूर्य जो है वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक इन 12 राशियों में रहने पर किसी पत्री में वो किस प्रकार का फल देता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सूर्य जो है मेष राशि से मीन राशि तक रहने पर उसका क्या प्रभाव होता है, वो क्या चीज़ें जो हैं नेटिव को दे सकता है और किन चीज़ों में वो ह्रास कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम बात करने वाले हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि सूर्य जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य जो है नवग्रहों में राजा है और सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे अधिक है। सूर्य अपनी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे सभी ग्रहों को बांध कर रखता है और सभी ग्रह जो हैं सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है, हम सभी जानते हैं। सूर्य के पास जो है बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं। सूर्य का कार्य ही है कि वो जो है अपना साम्राज्य जो है अपने निर्णय के अनुसार, अपने प्रताप के अनुसार, अपने प्रताप के बल के जो है इस्तेमाल से जो है अपना प्रशासन जो है, अपना साम्राज्य जो है वो चलाता है। और इसे सपोर्ट करने के लिए जो है सूर्य के मित्र जो हैं वो इसे सूर्य को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि चंद्र जो है वो वामांगनी है, सूर्य की पत्नी है और उसे रानी कहा गया है। बुध जो है वो राजकुमार है, ठीक है। शुक्र जो है वो सीक्रेट मिनिस्टर है, गुप्त मंत्री है। और बृहस्पति जो है वो देवगुरु भी है और साथ ही साथ वो मंत्री है, धर्म गुरु है। और शनि जो है वो दास है, ठीक है। मंगल जो है वो नेता है अर्थात सेनापति जिसे कहते हैं। तो ये पूरा जो एक है वो मतलब सभी ग्रहों के पास में अपना अपना कुछ अधिकार क्षेत्र जो है वो सूर्य ने उन लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो प्रकाश है, लाइट है। अगर सूर्य नहीं है तो पृथ्वी में कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। बड़ा बड़ा राजयोग भी पृथ्वी में अगर पड़ा है तो सब नष्ट हो जाएगा। तो सूर्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नैसर्गिक बल भी सबसे अधिक सूर्य का ही होता है। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं कि सूर्य जो है वो, जैसा कि हमने बात की कि सूर्य पिता और पुत्र का कारक है, ठीक है। और सरकार का मान सम्मान, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा और शरीर में कुछ विशेष अंगों का, जैसे कि नेत्र, वो चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः। तो सूर्य जो है नेत्र का कारक है, हड्डियों का कारक है, ठीक है। मस्तिष्क पर अपना प्रभाव रखता है, हृदय पर प्रभाव रखता है। तो आइए बात कर लेते हैं सूर्य मेष राशि में होने से इसका फल क्या है। देखिए मेष राशि जो है वो सूर्य की उच्च राशि है। उच्च राशि होने के साथ साथ मेष राशि जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार को निर्देशित करती है ये राशि। अब किसी व्यक्ति का या किसी जातक का सूर्य यदि मेष राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता होगा वो मतलब बहुत सम्मानित होगा और वो दमदार होगा, मतलब उसको जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला होगा उस व्यक्ति का पिता। साथ ही साथ जो है उसके पिता को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ होने की संभावना रहती है। परंतु ये कब होगा, जब सूर्य के दूसरे और 12वें में यदि कोई ग्रह हैं और वो सूर्य के मित्र होने चाहिए, जैसे कि गुरु, मंगल, ठीक है, बुध, तो ये सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। या सूर्य के सप्तम में जो है गुरु बैठा हो, ठीक है, सूर्य के सप्तम में गुरु बैठा हो, और या फिर मान लीजिए कि सूर्य के सप्तम में जो है मंगल बैठा हो, ठीक है, सूर्य के त्रिकोण में मंगल गुरु बैठ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये सूर्य बलवान हो जाएगा काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो है घटित होने लगेंगी।
इसकी संतान जो होगी वो भी मान सम्मान यश ख्याति प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगी। और इस नेटिव के पिता का कार्य जो है, अगर केवल सूर्य को ध्यान में रख करके ही बात करें, क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि जो है वो तकनीकी राशि है, टेक्निकल की राशि है, तो इसके जो पिता होंगे जातक के, या इसकी जो संतान होगी वो मशीन से संबंधित कोई कार्य करेगी। ठीक है, तो सूर्य का मेष राशि में होने से एक मोटे तौर पर क्या फलित हो सकता है भृगु नंदी नाड़ी के तहत, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं, सूर्य यदि वृषभ राशि में बैठा हो तो सूर्य यदि वृषभ राशि में बैठा होता है और इस सूर्य पर यदि इसके शत्रु जैसे कि राहु हो गए, शनि हो गए, ठीक है, तो इनका अगर अशुभ प्रभाव नहीं हो तो व्यक्ति का पिता और उसकी संतान जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा कर सकती है, या फाइनेंशियल सेक्टर में ही कार्य कर रही होती है। और इसकी संतान भी जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है से जुड़ा हुआ कार्य कर रही होती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होती है इसकी संतान, अगर पुरुष संतान है तो। और आगे अब बात करें तो मिथुन राशि आती है। तो मिथुन राशि जो है, सूर्य का मिथुन राशि में होने से कुछ विशेष प्रभाव है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मिथुन राशि क्या है। तो मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि और द्विस्वभाव राशि है। इसका अर्थ हुआ कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि जो है इस राशि में बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, ये सब इसमें आती है। तो इसके पिता या इसकी संतान अर्थात पुत्र संतान, जब भी संतान की बात होगी सूर्य से तो पुत्र संतान की ही बात होगी। तो इस व्यक्ति के जो पिता होंगे और संतान होगी उसमें मिथुन राशि के कारकत्व हावी हो जाएंगे। तो व्यक्ति जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने ब्रेन के पावर के कारण, अर्थात अपनी मस्तिष्क की जो क्षमता है उसके कारण ये व्यक्ति फेमस होता है और मस्तिष्क से संबंधित जुड़े ही कार्य करता है या अकाउंटेंसी को लेकर के कुछ काम करता है, कारण बुध जो है वो गणित का कारक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि चंद्रग्रह की राशि है और चंद्र नवग्रहों में सबसे तीव्रगामी ग्रह है। तो इसके पिता जो हैं बार बार स्थान परिवर्तन करेंगे, हाँ, या उनका कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिसके तहत उनको कुछ स्थान परिवर्तन करना पड़े, या पिता का कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, क्योंकि चंद्र खाने पीने की जो है चीज़ को शो करता है। और इसके ठीक इसी प्रकार उसके पुत्र के साथ भी ऐसा ही होगा। कर्क राशि जो है वो मूवमेंट की राशि है और वो चर राशि और जल राशि होने के कारण इसके पिता और इसके संतान दोनों ही जो है यात्राएं बहुत करेंगे, या इनका कर्म जो है यात्रा से संबंधित हो सकता है, जल से संबंधित हो सकता है, और इनका खुद का कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है। सिंह राशि देखिए 12 राशियों में जो है सूर्य की राशि, जैसा कि मैंने बताया नवग्रहों में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से 12 राशियों में सिंह राशि जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंह राशि में सूर्य के बैठने के कारण जो है नेटिव के फादर जो हैं वो जो हैं बहुत मतलब कि प्रतापी व्यक्ति होते हैं, उनमें उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर एंड पोजीशन होती है, और सोसाइटी में इनका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जो है वो अच्छे मतलब कि एक व्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, और इनके पास में कुछ मतलब सरकार से संबंधित कुछ जो है सपोर्ट हो सकता है पिता के पास में, और ठीक यही फलित जो है इनके पुत्र के लिए भी, नेटिव के पुत्र के लिए भी आएगा। आगे चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपने कन्या राशि। तो कन्या राशि जो है चूंकि बुध की राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है, तो यहाँ भी जो बात आती है वो इंटेलिजेंस की आती है। ठीक है, तो नेटिव का जो फादर होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो है अच्छे इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होंगे, उनके पास में बुद्धि बहुत अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होंगे वो, और उसकी संतान जो है वो भी इसी प्रकार से जो है इंटेलिजेंट होगी। साथ ही साथ क्या है कि ये कन्या राशि जो है ये आपको धान और ये सब मतलब खेती बाड़ी जो चीज़ होती है उसका स्थान भी है कन्या राशि। तो नेटिव के पिता अगर कोई गांव से अगर नेटिव बिलोंग करता है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जातक के पिता जो हैं वो खेती बाड़ी से संबंध रख सकते हैं, उनका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बहुत मतलब कि जीवन जो है वो आनंदित मतलब उनका पिता का रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो हास्य विनोद और
बुध के पास में कई विषयों पर बोलने की अलग अलग मतलब की बातें होती हैं, टॉपिक्स होती हैं बुध के पास में, और एक दूसरे मतलब किसी को भी वो हंसा सकते हैं। इस प्रकार की जो शैली है, वाक्पटुता जिसे कहते हैं, वो बुध के पास है। ये पिता जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी किस्म के होंगे और हंसी मजाक करने वाले हो सकते हैं। बस अब इसमें जो है सिद्धांत में ये कमी कब आ सकती है इन सब फलों में, जब सूर्य का संबंध इसके शत्रु ग्रहों से हो जाए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य तुला राशि में बैठा हो। देखिए तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि है, तो जिस किसी भी जातक की पत्री में सूर्य नीच राशि में होंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसके पिता बहुत ग्राउंड लेवल से उठ करके ऊपर आएंगे, मतलब बहुत संघर्षमय जीवन होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनके पिता जो हैं एक बार मतलब कि ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो फाइनेंस को लेकर के, धन या वित्त को लेकर के बहुत समस्या होती है, और पिता का संबंध जो है व्यापार आदि से हो सकता है, क्योंकि तुला राशि जो है वो व्यापार की राशि है। तो पिता जो हैं वो बहुत धन की कमी को देखते हुए और रुपए पैसे को व्यवस्थित करने में इनका समय जीवन जो है वो खपता है, और व्यापार भी जो है इनका उतना कुछ खास नहीं चल रहा होता है, क्योंकि सूर्य व्यापार की राशि में नीच का है। अब यदि सूर्य के आसपास या त्रिकोण में पाप ग्रह जुड़ गए, अर्थात सूर्य के शत्रु ग्रह जुड़ गए, तो निश्चित तौर पर ये मान कर चलिए कि पिता का जीवन बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष से भरा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। सूर्य यदि वृश्चिक राशि में हो तो देखिए सूर्य वृश्चिक राशि में होने से भी वही स्थिति है, क्योंकि ये सूर्य जो है ये तुला से निकल के आगे बढ़ा है। ठीक है। इसका अतीत जो था वो तुला का था। तो मतलब बहुत संघर्ष करते हुए पिता आगे बढ़ा है, और वृश्चिक राशि में चूंकि सूर्य अभी पहुंचा है तो वो उतना भी बलवान नहीं है। तो लाइफ जो है ना वो पूरा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ है इनकी। ठीक है। तो मंगल की राशि है, तो ये बोलना चाहिए कि इनके पिता और इनके संतान का जो कार्य क्षेत्र होगा वो मशीनरी या लैंड डीलिंग से हो सकता है। और वृश्चिक राशि जो है ना वो मतलब गहराई वाली राशि है, तो कुछ रिसर्च से संबंधित कार्य हो सकता है, या जमीन के अंदर से कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि कोयला आदि हो गया, या ज़मीन के अंदर से कोई जो पेट्रोल वगैरह, या फिर मान लीजिए कुछ जो केरोसिन ऑयल वगैरह निकालना हो गया, या और भी किसी प्रकार के मेटल्स हैं या कुछ खनिज पदार्थ है जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, उन चीज़ों से संबंधित इनका कार्य होना चाहिए, इनके पिता का और इनके संतान का। ठीक है। तो ये वृश्चिक राशि तक हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे हम लोग चलते हैं धनु राशि में। देखिए धनु राशि जो है ना वो धर्म की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे राशि में सूर्य का बैठना इस बात का को प्रमाणित करता है कि जातक के पिता जो हैं वो फिलोसॉफिकल जो है स्वभाव के होंगे, और हो सकता है कि जातक के पिता शिक्षक हों, और या धर्म गुरु हों, या पांडित्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हों, पंडित हों या ज्योतिष ज्ञानी हों। ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। पिता को आध्यात्मिक रुझान आ सकते हैं, पिता आध्यात्मिक हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है इनके पिता या इनकी संतान जो है वो कुछ ऐसे मतलब प्रोफेशन में हो सकती है जिसके कारण जो इनको मध्यम जो है सम्मान की प्राप्ति होगी, मध्यम सम्मान की प्राप्ति होगी। ठीक है। और इनकी जो संतान होगी वो भी सम्मानित होगी। ऐसा हम लोग आंख बंद करके एकदम बोल सकते हैं, और ऐसा ही होता है। आगे बात कर लेते हैं सूर्य का मकर राशि में होना। तो सूर्य यदि मकर राशि में है तो इनके पिता और इनके संतान जो है वो इनका जीवन जो है ना वो मतलब बहुत धीमी गति से चलता है, बहुत ज़्यादा उन्नतिशील तो नहीं होता है, तो अपने बोल सकते हैं कि धीमी गति से जीवन यापन होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इनको थोड़ा एंगर भी रहेगा इनके पिता को, इनकी संतान को, क्योंकि ये मंगल की उच्च राशि है, तो इनके पिता को, इनकी संतान को जो है कुछ एंगर और गुस्सैल स्वभाव होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो मकर राशि चूंकि चर राशि है, तो इनके पिता या इनकी संतान जो है वो ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा इनको करनी पड़ती है, यात्राएं बहुत करनी पड़ती है। और ये जो राशि है ये शनि की राशि है और मंगल की उच्च राशि है। तो इनके पिता और इनकी संतान जो है वो टेक्निकल से संबंधित कार्य अर्थात ट्रैवल और मशीनरी
अर्थात इंजीनियरिंग वगैरह या कोई फैक्ट्री चलाना, इस तरह का जो कार्य है ये करते हुए दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। देखिए ये कुंभ राशि जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो कुंभ राशि में सूर्य के होने के कारण ये जो इनके पिता और जो जातक की संतान है, ये अपने मतलब बुद्धि का प्रयोग करके अपना जो हर समय है, खराब से खराब समय है चाहे अच्छा से अच्छा समय है, उसका उपयोग कर लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में ये बच जाते हैं। अब पिता जो है ना, कुंभ राशि देखिए क्या है, कुंभ राशि घट है, हाँ कुंभ है ना, घड़ा, तो घड़ा के अंदर पिता है, मतलब पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा गहराई है। पिता जो है वो अपनी मन की बात किसी से कहता नहीं है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का पिता जो है वो किसी से भी किसी भी प्रकार की बात को छुपा सकता है। इसी प्रकार जातक की अगर पुत्र संतान है तो वो यदि घर के बाहर किसी से मार खा जाए ना, या कोई उसे पीट दे, तो वो घर पर आके बताएगा नहीं। बहुत गहन राशि होती है कुंभ राशि, इसे सदैव ध्यान रखें। अपना जो रिसर्च है, अपना जो सीक्रेट्स है, वो ये व्यक्ति किसी को भी देता नहीं है। ये कुंभ राशि का चिन्ह है। मीन राशि पर अपने जाएं उससे पहले एक बात बता दूं कि सूर्य जो है ये कुंभ राशि में होने के कारण ये जो है गहराई की राशि है। कुंभ घड़े के अंदर में जो है काफ़ी जो डेप्थ होती है, तो ये ऑकल्ट साइंस को भी शो करती है। तो इसके कारण जो है इनके पिता और इनकी संतान दोनों में ही कुछ ऑकल्ट साइंस को लेकर के बहुत रुचि होती है। साथ ही साथ यह पिता और इसकी संतान दोनों ही जो है समाज में मान, यश, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करते हैं। आगे बात कर लेते हैं मीन राशि। तो मीन राशि जो है ना, ये मोक्ष स्थान की राशि है और अंतिम राशि है, भचक्र की अंतिम राशि है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो है विष्णु भगवान के चरण है, विराट पुरुष के चरण है। तो पिता जो हैं वो बहुत सम्मानित होते हैं और इन पिता के पास में कई प्रकार की जो है डिवाइन नॉलेजेस होती है। और इनके पिता और इनकी संतान दोनों ही जो हैं वो दिखने में अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य जो है अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा होता है। और इसके अलावा बात करेंगे तो इनके पिता और इनकी संतान का समाज में एक रुतबा होता है और समाज में इनकी छवि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो है, और पिता जो है ये जल तत्व की राशि में है। तो जल तत्व की राशि में होने के कारण थोड़ी सी भावुकता होती है ऐसे में, और जलीय स्थान के आसपास निवास करना या जलीय स्थान की यात्रा करना, ये सब इसमें देखा जा सकता है। तो ये एक मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेष राशि से ले करके मीन राशि तक सूर्य होने के क्या फल हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्र मेष से लेकर के मीन तक क्या फल कर सकता है मोटे तौर पर भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।